साल 2025 कितने सारे महीने बदल गए और कैलेंडर के पन्ने भी बदल गए और बस कल से लग जाएगा साल 2026। पर क्या आपने ये सोचा कि आपके अंदर कितनी चीज़ें बदली हुई हैं? आपने अपनी किन बुरी आदतों को छोड़ा है और कुछ नई आदतों को बिल्डअप किया है जो आपको एक बेहतर और सुकून भरा जीवन दे सकती है। अगर आपने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं या आपके अंदर गिल्ट है कि मुझ में कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें मुझे बदलने की ज़रूरत है, या अगर आप सोचती हैं कि मुझे कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, कुछ करके दिखाना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो आपको भी अपने अंदर कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। आदतें एक दिन में नहीं बदलती, ना ही कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमा देने से आपके अंदर सारी अच्छी आदतें आ जाएंगी और आप कुछ नया कर पाएंगे, या एक बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने घर में सुकून और खुशियाँ पाने के लिए आप एक छड़ी घुमाएंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएगी। इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। और अपने अंदर जब आप ये ठान लेते हैं कि मुझे अपने आप में कुछ बदलाव करने हैं जो मुझे एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों को अपने आदत में शामिल करना होता है, क्योंकि जो भी आदतें हैं वो एक दिन में नहीं आदती। उसके लिए हमें कई दिनों तक उस आदत को फॉलो करना होता है, उस रूटीन को फॉलो करना होता है। तब ये बातें हमारे हैबिट में आ जाती हैं और हम एक मुकाम को अचीव कर पाते हैं जो हमारे सक्सेस का, हमारी हैप्पीनेस का और एक पीसफुल लाइफ का एक मंत्र बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 15 ऐसी आदतें शेयर करूंगी जो आपके लाइफ को बदलने में, आपको सुकून भरा जीवन देने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। शुरू में आपको ज़रूर लगेगा कि ये आदतें, ये जो बदलाव हैं, ये जो रूटीन है, इन्हें फॉलो करना मुश्किल है। पर यकीन मानिए, अगर आप इन्हें 15 से 20 दिन अपने डेली रूटीन में फॉलो कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं, तो आपको खुद बदलाव महसूस नज़र आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपने क्या कुछ पाया है। तो इन आदतों में से अगर आपको लगता है कि आप सारी आदतें नहीं फॉलो कर पाते, तो कम से कम 8 से 10 आदतें ज़रूर अपनाइए। आप काफ़ी कुछ बदलाव अपने अंदर देख पाएंगे और अपने आप को एक प्रोडक्टिव होम मेकर, एक कुशल गृहिणी और एक परफेक्ट माँ, वाइफ और एक पीसफुल सुकून भरा जीवन जीने वाली नारी के रूप में देख पाएंगी। अब आप में से बहुत सारी होम मेकर्स, बहुत सारी फ्रेंड्स यही कहेंगी कि हमारे पास तो समय ही नहीं होता, तो हम अपने अंदर नए रूटीन कहाँ से फॉलो करें या अपने लिए कैसे समय निकालें, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, समय हमारे पास होता नहीं है, समय हमें निकालना पड़ता है। जब आपने नई नई होम मेकिंग का काम शुरू किया था, या जब आप शादी होके नई आप ससुराल में आई थी, तब क्या आपको लगता था कि आप अपने घर के सारे कामों को मैनेज कर पाएंगी या सारे कामों को परफेक्ट टाइम दे पाएंगी? पर धीरे धीरे आप इन कामों में परफेक्ट हो गई हैं और सारे कामों को बड़ी ही आसानी से चुटकियों में निपटा लेती हैं। बस अब फिर से वही चीज़ को फॉलो करने की देरी है। जब आप अपने फैमिली के हर मेंबर्स के लिए समय निकाल सकती हैं, उनकी सेहत का, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रख सकती हैं, तो आप अपने लिए भी सब कुछ कर सकती हैं। बस अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगाने की देरी है, जो इस बार आपको दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद की इच्छा को पूरी करने के लिए और खुद को खुश रखने के लिए करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं साल 2026 में, जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। तो सबसे पहली जो हैबिट है वो कहती है वेकअप अर्ली। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अगर 7 बजे उठती हैं तो आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। पर हाँ, अगर आप 7 बजे उठती हैं तो आप अपने उठने के टाइम को कम से कम 30 मिनट पीछे कर लीजिए। यानी कि अगर आप 7 बजे उठती हैं तो अब आप 6:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। आप सिर्फ 30 मिनट में क्या ही होगा ये कहेंगी। इन 30 मिनट में अगर आप 20 मिनट भी अपने आप को दे देती हैं, तो आपकी जो शिकायत है ना कि मुझे अपने खुद के लिए समय नहीं मिलता, वो बिल्कुल शिकायत ही दूर हो जाएगी। सेकंड हैबिट है गुनगुना पानी पीना। सुबह आपको 1 ग्लास गर्म गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ गर्म पानी पीने से क्या हो जाएगा? तो सिर्फ गुनगुना पानी जब आप सुबह खाली पेट में सिप सिप करके हल्के हल्के पीती हैं, तो इससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता है।
तो जो भी हमने खाया है जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव, फ्रेश और हल्का महसूस करती है, जिसके कारण हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि सिर्फ एक ग्लास गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीने से आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। आप चाहें तो इस गुनगुने पानी में सौंफ डाल सकते हैं, या आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं, या आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं। इस तरीके से पानी में कुछ मिलाकर पीने से उसके कई अलग अपने अलग फ़ायदे होते हैं, तो आप ये ऑप्शन भी अपना सकते हैं। थर्ड हैबिट जो कहती है कि आपको हमेशा कुछ नया प्रोडक्टिव सीखते रहना चाहिए, अपने स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। आप अपने दिन में कम से कम 30 मिनट अपनी उस हॉबी को दीजिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप कुछ नई स्किल भी सीख सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग की नई नई रेसिपीज़ सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, या इंग्लिश स्पोकिंग सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सीख सकते हैं और अपने आप के जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं, जो आपको आगे कई कामों में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से अपने आप को हमेशा निखारने की कोशिश करिए। जितनी हैबिट, जितनी आदतें, जितनी स्किल आपके अंदर है वो आज के समय के हिसाब से परफेक्ट तो हैं, पर आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी वाला है और हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे एक कदम आगे सोचते हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हमसे ज़्यादा है। तो उनके साथ अगर हमें अपनी सोच आगे मिलाकर चलनी है तो हमें भी आज के समय के हिसाब से और बच्चों की जो सोच है उसके हिसाब से अपने स्किल को भी बढ़ाते रहना होगा। तभी हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर जो एज या जो डिस्टेंस आ जाता है, जो दो पीढ़ी के बीच की सोच का जो डिस्टेंस होता है वो नहीं आ पाएगा। और कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे और हमारे अंदर जो सोच है उस बीच में एक गैप आ जाए। तो अपने अंदर कुछ नई आदतों को बिल्ड करिए जो आपको आपके बच्चों की सोच से जोड़ कर रखेगा। फोर्थ हैबिट कहती है कि अपने आगे आने वाले दिन की प्लानिंग पहले से करिए, यानी कि एक रात पहले ही दूसरे दिन के सारे कामों की प्लानिंग करिए। जो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें पहले प्रायोरिटी दीजिए, जो काम बाद में हो सकते हैं उन्हें बाद के लिए रखिए। जब आप एक दिन पहले ही पूरे कामों की प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका जो दूसरा दिन होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको अब किसी चीज़ें के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं तो बस उन्हें एक के बाद एक कंप्लीट करते चले जाना है। आपका समय भी बचेगा और एक जो मेंटल स्ट्रेस हो जाती है कि अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिफ्थ हैबिट कहती है कि आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है, हफ्ते में कम से कम एक दिन। हफ्ते में एक दिन आप अपने जितने भी डिजिटल डिवाइस है उनसे डिटॉक्स करिए, उनको अवॉइड करिए एक दिन के लिए, और वो एक दिन आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए। अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, बच्चों के साथ कुछ गेम खेलिए, पेरेंट्स से कुछ पुरानी बातें दोहराइए। इस तरीके से कम हफ्ते का एक दिन अपनी फैमिली को दीजिए और उनसे कुछ अपनी बातें शेयर करिए। जो आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर जो एक डिस्टेंस पैदा होने लगा है उसे, उस गैप को दूर करेगा और आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर फिर से एक नया लगाव पैदा करने में हेल्प करेगा। हैबिट 6, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर आधे घंटे का समय दें। स्टार्टिंग में आप 15 मिनट से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे जब ये आपके अंदर आदत बनने लगेगी तो आप उसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ आपको मेडिटेशन भी करना है। आपकी माइंड को पीस और काम रखने के लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है। आज के इस टाइम में हम होम मेकर्स के पास इतने काम हैं, इतनी टेंशन है, ऐसे में हमारे लिए मेडिटेशन एक वरदान की तरह काम करता है। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। सुबह समय नहीं है तो शाम के समय में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन को ज़रूर दीजिए और एक्सरसाइज को भी अपनी डेली लाइफ रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। हैबिट 7, आपको सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद मोबाइल यानी कि स्क्रीन को अवॉइड करना है। हम लोगों की आदत है कि हम सोने से पहले जैसे ही बिस्तर में लेटते हैं और जैसे ही बेड में जाते हैं और जैसे ही सुबह उठते हैं तुरंत हमारा काम होता है मोबाइल चेक करना। इस आदत को हमें अवॉइड करना है ताकि जो हमारी नींद है वो अच्छी आए
और हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिलैक्स कर पाए। क्योंकि अगर हम अपने सोने से पहले स्क्रीन देखते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से रिलैक्स मोड पर नहीं जा पाता और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें थकान होती रहती है। और रात में 7 घंटे 8 घंटे सोने के बावजूद भी हमारा जो शरीर है वो थका हुआ फील करता है। तो इसके लिए आपको सोने से आधे घंटे पहले स्क्रीन देखना बंद करना है और उठते ही आपको स्क्रीन नहीं यूज़ करना है, आपका मोबाइल नहीं यूज़ करना है। अगली जो हैबिट है वो है आपको लिमिटेड स्क्रॉलिंग करनी है। अक्सर हम जब शॉर्ट्स या कोई रील्स देखते हैं तो बस हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं और ना जाने हमारे आधा घंटे, पौन घंटे और 1 घंटे कब बीत जाते हैं। तो आपको अपनी जो स्क्रॉलिंग का टाइम है या जो वॉच टाइम है उसके लिए आपको एक फ़िक्स टाइम फ़िक्स करना है। उसी ड्यूरेशन में आप मोबाइल गैजेट यूज़ करिए और फिर उसके बाद उसे रख दीजिए, तभी आप अपने समय को बचा पाएंगे।